भाई शुरू करते हैं। लाइए बेटा एक बुक मुझे दे दीजिए, कृपया करके दे दीजिए फटाफट। किसको बुला रहे हो? इसका थ्योरी पार्ट बाद में करेंगे, पहले इसके न्यूमेरिकल्स निपटाएंगे भाई। देखिए भाई, जब हम इंडेक्स नंबर की बात करते हैं बेटा, हाँ जी कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा? कुछ चीजें यहां पर नोट करनी है, हमें समझना है। बेस ईयर प्राइस के बारे में लास्ट क्लास में मैंने बताया था, करंट ईयर प्राइसेस के बारे में भी बताया था, किस तरीके से हम उसे डिनोट करते हैं ये भी मैंने बताया था, राइट है ना? तो शुरू करते हैं, पूरा एक कंसेप्ट। देखिए बेटा, ये जो इंडेक्स नंबर है ये होता है 3 तरीके का, 3 तरीके का। पहले को हम कहते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर। क्या कहते हैं? प्राइस इंडेक्स नंबर। दूसरे को हम कहते हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। और तीसरा होता है बेटा वैल्यू इंडेक्स नंबर। ठीक है बच्चा लोग, चश्मा देना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी आज? प्राइस इंडेक्स नंबर की। इस प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए इसके 2 मेथड्स पर हम गौर करेंगे बेटा। पहला कहलाएगा अनवेटेड और सिंपल इंडेक्स नंबर। क्या कहलाएगा? अनवेटेड और सिंपल इंडेक्स नंबर। ठीक है बेटा। दूसरे की बात करेंगे हम, वो कहलाएगा वेटेड इंडेक्स नंबर। ठीक है जी। ये दोनों भी दो तरीके के हमें देखने को मिलेंगे बेटा। ये दोनों भी हमें दो तरीके के देखने को मिलेंगे। एक हमारा कहलाएगा सिंपल एग्रीगेट मेथड। सिंपल एग्रीगेट मेथड। और दूसरा हमारा कहलाएगा सिंपल एवरेज ऑफ। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। हाँ जी, प्राइस रिलेटिव। ये दो चीजें हमें यहां पर देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से यहां पर भी अगर हम बात करेंगे
क्योंकि ये वेटेड है तो हम क्या कहेंगे इसको, वेटेड एग्रीगेट मेथड। और इसे हम कहेंगे वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव। ठीक है बच्चा लोग, सर वो क्या लिखा है? क्या बेटा? सिंपल एवरेज ऑफ, सर वहाँ ऊपर ये सिंपल वेटेड, वेटेड सर वेटेड या अनवेटेड? अनवेटेड, सॉरी अनवेटेड बेटा। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, बहुत ही ज्यादा सिंपल। क्या है फॉर्मूला? प्राइस ऑफ इंडेक्स इक्वल होता है, प्राइस ऑफ इंडेक्स इक्वल है सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला है बेटा। किसका? वेटेड अनवेटेड सिंपल इंडेक्स, जिसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सिंपल एग्रीगेट मेथड की। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है ये, राइट है। अभी क्वेश्चंस भी लेंगे। जब हम बात करेंगे सिंपल एवरेज की, इसी से बना हुआ एक और फॉर्मूला हमें दिखाई देगा, इसी से बनेगा, और वो क्या है? P0i इक्वल किसके? P0i मतलब प्राइस ऑफ इंडेक्स इक्वल किसके बेटा? ये होगा सिग्मा ब्रैकेट P1 अपॉन P0 इंटू 100 अपॉन n। इसी से बना हुआ ये फॉर्मूला है बेटा, राइट है। पहले इन दोनों के बारे में समझेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे इस पूरे चार्ट को, आगे बढ़ाएंगे बाद में, ठीक है। पहले इन दोनों को समझ लेते हैं एक बार। क्लियर है भाई? नोट कर लिया सबने? एक बार नोट कर लो फटाफट, जल्दी से कर लीजिए। ओके 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 ओके, हाँ जी डन है भाई, ओके है। प्लीज जरा जल्दी कर लो। शुक्ला नोट कर लिया बेटा? पक्का? क्या धमकी है भाई साहब? अबे जा, ये तो कमाल कर दिया। पसलियों से छोटा सा बच्चा लगता है, लेकिन धमकियां देखो। है भाई? भाई तू कर दे, थोड़ा सा बंद कर दे उसे बस, वरना तेरे ऊपर भी आएगी गाज अभी। मैंने बोल दिया क्या? दरवाजा बंद कर, कम से कम करती है। तो चुब्बे तेरे को ही बोला था इसने? मेरे को नहीं। अच्छा, संचिता को बोला। ओए ओए क्या होता है? सर इसका भी फर्क पड़ रहा है। इज्जत मुफ्त दोगे तो मुफ्त में वापस मिलेगी,
बेइज्जती करोगे तो बेइज्जती भी मुफ्त में मिलेगी। हाँ जी, इज्जत तो कमाने तो कमाओ ना फिर। अरे तुम अगर उससे प्यार से मोहब्बत से बात करोगे तो इज्जत कमाओगे ना फिर। हाँ जी, चलिए आगे चलें। ओके भाई, चलिए। हाँ, ये बात भी ठीक है। भाई साहब, तुम लोग तो दुनिया ही बदल दोगे किसी दिन, मुझे ऐसा फील। सब बता रहे हैं अभी। लास्ट क्लास में आए थे बेटे? हाँ, फिर भी P0 नहीं पता तो ज़्यादा शर्म की बात है भाई। क्या लास्ट क्लास में हमने P0 P1 किसी को बताया था? नहीं बताया। एक सेकेंड, अभी 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 ये हाँ करेंगे, सारे हाँ करेंगे। क्या हमने कुछ करंट प्राइस और बेस ईयर प्राइस बताया था? हाँ, बेस ईयर प्राइस को हमने क्या कहा था? P0 कहा था। करंट ईयर प्राइस को क्या कहा था? बताया था। हाँ, याद नहीं था वो बोल सकते हो, लेकिन ये मत कहो कि नहीं बताया। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं भाई, जरा देखिए। यहां पर कुछ हमें कमोडिटी दे रखी है बेटा। कमोडिटी, व्हीट, राइस, पल्सेस, शुगर। इसी के साथ साथ हमें क्या दे रखा है? प्राइस इन 2011 to 12। भाई कृपया करके बातें बंद कर लो यार। ये वैल्यूज हमें दे रखी हैं 20 रुपीज़ पर केजी, 30 रुपीज़ पर केजी, अरे भैया यहाँ पर मत करो मोहब्बत। सर केशव कर रहा है। अरे केशव, सर हाथ धो गई सर। किसकी? सर इसकी अच्छा, किसकी? कमर पे सर पेन से कर रहा है, पता नहीं। मेरे को बुला रहा, मैंने कहा बोल क्या हुआ? भाई इससे भाई तो भाई पेन से थोड़ी करेगा भाई। भाई अभी तो पेन से ही तो करें, क्या होगा? तो और किससे करना चाहता है? भाई तो आज भी ठीक नहीं लग रहा मुझे भाई, तेरी नीयत ठीक नहीं लग रही। ओके, पार्ट ऑफ ए जोक। चलिए शुरू करते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। चलिए देखिए, चलिए बेटा जरा ध्यान से एक चीज समझिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? अभी अभी हमने दो मेथड देखे, यहाँ पर इनके बारे में समझा, सिंपल एग्रीगेट मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। अगर इस क्वेश्चन को हमें सिंपल एग्रीगेट मेथड से निकालना हो तो क्या करेंगे? हम चलते हैं वापस इस पर और यहां पर एक फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे। P0i यानी POI बराबर है किसके? सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। ठीक है बेटा जी, जरा याद करो जो शहीद हुए उनकी कुर्बानी। अरे भाई इनको बनाते बनाते वो बेचारे भी तो शहीद हो गए ना। तो जरा देखो बेटा 2011-12 और यहां पर प्राइस दिया हुआ है 2022-23।
तो जरा ध्यान से सोचो, इसमें करंट ईयर कौन सा है और बेस ईयर कौन सा है? बेस ईयर जो पिछला होगा, और करंट ईयर। तो अगर मैं इसको P1 कहूं तो क्या गलत होगा, और इसे P0 कहूं तो सही होगा? कौन कह रहा है गलत होगा? हरिओम, हरिओम। तो मैंने भी कहा बोला, मैंने तो तेरा नाम ही लिया, भगवान का नाम ले रहा हूं मैं तो, हरिओम। हाँ जी, तो भैया सिग्मा P0, सिग्मा P0 का मतलब है इन सब का टोटल बेटा। कितना बेटा? 140। इसी तरीके से सिग्मा P1, हाँ जी सर, 185। डन है जी? इतना तो समझ ही गए होंगे। दोनों में हमें क्या दे रखा है सर? प्राइस दे रखा है बस। अगर प्राइस दे रखा है तो दोनों को ऐड कर दो ना यार। ऐड कर दिया सर। एक को मान लेंगे हम P1 क्योंकि वो करंट ईयर प्राइसेस हैं, एक को मान लेंगे हम बेस ईयर प्राइसेस क्योंकि वो प्रीवियस ईयर्स के हैं। राइट है ना? जस्ट फॉर्मूले पुट करो, क्वेश्चन खत्म करो यार, मजे करो जिंदगी के। देखो P1 कितना? 185 बटे 140 इंटू 100। 0 से 0 उड़ा दिया, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 7 से इसे उड़ा दो, 7 दूनी 14, ये कितना आ जाएगा? 4 7 6 42, 3 7 चौक 28, फिर 2 7 दूनी 14 समथिंग। तो ये आ गया 26.42 इंटू 5। 5 दूनी 10, 1 5 चौक 20 और 1 21, 2 5 6 30 और 2 32, 3 5 दूनी 10 और 3 13, 132.10। यानी इसका मतलब ये इंडेक्स नंबर हमें क्या बता रहा है? हमें ये बता रहा है कि ये जो प्राइस थे 2011-12 में इन डिफरेंट आइटम्स के, वो आज की रेट में यानी करंट ईयर में ये बढ़कर कितने परसेंटेज बढ़ गए हैं? 132% बढ़ गए हैं इनके रेट। समझ में आई बात या नहीं आई? नहीं आता बेटे? 2011-12 में ना पैसे की वैल्यू हुआ करती थी, आज नहीं है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ये, तो कोई ऐसा थोड़ी है कि वाकई ऐसा हुआ होगा, हमने उठा के डाल दिया इसमें। हाँ जी, 1 साल में भी इतना फर्क हो सकता है। अभी थोड़ा सा याद दिला दूं तुझे, एक समय ऐसा आया जब दाल के जो रेट थे, जो पल्सेस के रेट थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये 40 रुपये किलो थे। कितना हो गया? 120 रुपये रेट भी पहुंचा हुआ है, पहुंचा है ना? तो कितने प्रतिशत बढ़ गया? तो तुम तो कह रहे हो नहीं हो सकता ऐसा, और 50%? अबे 40 रुपये की चीज़ 120% हो गई। अरे 60 रुपये की चीज़ भी अगर 120 रुपये हुई तो कितना? 50%। भाई साहब क्या हो गया आपको? क्या हो गया प्रभु? प्रभु 132% तो फिर भी कम है, समझ गए? तो ये तो रेट बढ़ते ही जाते हैं। ठीक है जी, चलें आगे। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? कुछ है? हाँ जी बेटा बताओ। अबे पागल, ये इसलिए कह रहा है क्योंकि पहले भी 100 रुपये का डलवाता था, आज भी 100 रुपये का डलवाता है। इसको पता ही नहीं उसमें आता कितना है। कितना आता है बता? 1.04 बेटे। अच्छा लाला है तू, मैं भूल गया था तू बनिया है। तू तो उसको बूंद को भी ऐसे निचोड़ देता होगा, है ना? एक बूंद से तो और आगे चलेगी, बूंद बूंद करके घड़ा भरेगा, है ना? और बूंद बूंद करके तेरी टंकी भरेगी। चलो ओके बेटा, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? अब सेम क्वेश्चन को अगर मुझे किस मेथड से करना हो, अभी हमने देखा था जिसमें हमने कहा था सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव, राइट है ना? सेम क्वेश्चन को अगर प्राइस रिलेटिव से करना हो तो कैसे करेंगे यार? कर लें इस क्वेश्चन को ही आगे। ये नहीं भाई,
ये अबे यार कौन कर रहा है भाई? शुक्ला की आवाज़ आ रही है मेरे को, तो मेरे दोस्त शुक्ला की, मेरा चहेता। लकी कह रहा है आपका मैच। हाँ मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, मेरा चहेता। इसका और मेरा खून का रिश्ता है। पूछो कैसे? ये मेरा खून पीता है तो इसके अंदर मेरा खून चला गया, है ना बेटे? चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं बेटा? यहाँ पर अब एक चीज और निकालेंगे हम, वो क्या होगा? P1 अपॉन P0 इंटू 100, ये हम निकालेंगे और इसका टोटल जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 बराबर, एक एक करके निकालेंगे इनको हम, 1 बाय 1 कैलकुलेशन 1 बाय 1 होगी, जिससे कि एक एक चीज में ये पता लगेगा कि इसके रेट में इधर तक जाते जाते कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई, राइट है ना? जैसे P1 क्या है? ये रहा 25 बटे 20 इंटू 100, 20 था ये, इससे इसे काट दिया 5 यानी 125। इसमें 40 बटे 30 इंटू 100, 0 से 0 काट दिया, 3 से इसे काट दो, कितना आएगा? 3.3। इससे इसे मल्टीप्लाई कर दो और डेसिमल हटा दो तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 4 तिया 12 और 1 13, 132 के अराउंड आएगा ये, ठीक है ना? इसके बाद 80 बटे 60 इंटू 100, 0 से 0 काट दिया और 6 से काट दो भाई, 6 से काट दो, 6 कम 6, 6 तिया 18, 13.3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, लगभग 133 आ गया। दिस वन 40 बटे 30 इंटू 100, सेम यही नहीं आ गया? तो ये भी 132 आ जाएगा। इन सब का टोटल कर दो बेटा, 5 2 7 3 10 2 12, 1 3 3 6 3 9 3 12, 1 2 3 4 5, कितना आ गया? 512, राइट है ना? अब ये तो हमने सिंपल एवरेज मेथड से किया था, ये जो हमने मेथड किया था सिंपल एग्रीगेट मेथड से किया था। अब हम किससे करें? सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। सेम फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करेंगे। हाँ जी, क्या कह रहे हो बेटा? इसका टोटल ये लो जी 522, ठीक है जी। अब हम क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पर? POI इक्वल किसके है? सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 अपॉन N। अब देखो ये टोटल कितना आया बेटा? 522 है ना? यहां पर लिख दिया 522 बटे N। नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है? 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 0.4 पंजे 20, कितना आ गया? 130.5। क्वेश्चन खत्म। दोनों में डिफरेंट आएगा आंसर। जो भी मेथड हम अलग अलग यूज करेंगे उन सब में मेथड डिफरेंट आएगा, आंसर दोनों का डिफरेंट होगा। ऐसा क्यों होगा सर? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहां पर मेथड डिफरेंट हो रहे हैं, ठीक है? क्लियर है कहानी? समझ में आई है या नहीं आई? दोनों मेथड समझ में आए बेटा? इसको हमने क्या नाम दिया? इस मेथड को हमने नाम दिया सिंपल एग्रीगेट मेथड, और इसे क्या नाम दिया हमने? ये क्या था? सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। ओवर, ठीक है बेटा? दोनों फॉर्मूले समझ में आए या नहीं आए? कर पाएंगे हम? क्वेश्चन इसी तरीके से होगा, कुछ भी आपको दे डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये इस तरीके से फॉर्मूला लगाना है, काम खत्म। ओवर, ठीक है? हाँ जी, कुछ समझ आ रहा है?
अब यहां पर थोड़ा सा चेंज होगा दूसरे वाले मेथड में, क्योंकि दूसरा मेथड हमारे पास क्या कहता है सर, यहां पर दूसरे मेथड में वेटेड, यहां पर वेट नहीं दिया हुआ, यानी क्वांटिटी नहीं दी हुई प्राइस के साथ, है ना, लेकिन यहां पर क्या करेगा, आपको क्वांटिटी भी दे देगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अब यहां पर फिलहाल इतना मेथड तो समझ में आ गया होगा, मुझे इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है इसे, राइट है ना। मैंने समझा तो दिया, लेकिन बाद में एक भूल हो गई, बताना भूल गया मैं कि ये मेथड नहीं आएगा एग्जाम में। आसान है ना, तो ये आएगा नहीं, लेकिन सीखना जरूरी था, ठीक है। तो ये मेथड तो नहीं आएगा, ये इजी है, आसान है, तो ऐसे मेथड कहाँ आते हैं एग्जाम में? आते हैं क्या? नहीं आते यार। देख मैंने बोल दिया, तेरे मन की बात मैं जानूं, है ना। लेकिन हाँ जी, लेकिन जो आएगा वो ये मेथड होगा, ये मेथड होगा, और ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ये भी। ये पूरे दोनों मेथड लगभग नहीं आएंगे, लगभग नहीं आएंगे। ये सिर्फ समझ लो, ये बेस था जो तैयार करना था, समझाना था कि P1 क्या होता है, P0 क्या होता है, राइट है, ये समझाना था बस। ये समझ में आ गया हमें, ठीक है ना। चलते हैं अब आगे और समझते हैं इस कंसेप्ट को। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां से शुरू है। सबसे पहले हम करेंगे वेटेड एग्रीगेट मेथड, यानी 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है इसमें से 3 मेथड। अब अगर आप बुक देखोगे ना, तो इसमें 7 राइटर्स के मेथड हैं। कितने? 7 राइटर्स के मेथड, अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं, अलग अलग मेथड हैं, लेकिन हम उसमें से करने वाले हैं सिर्फ 3 मेथड, जो आपके कोर्स में है, बाकी कोई कोर्स में है ही नहीं, ठीक है जी। शुरू करें? क्या कह रहे हो, विश्वास उठ गया सर आपसे? चलो बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? वेटेड एग्रीगेट मेथड। यहां पर हम 3 मेथड्स के बारे में बात करेंगे बेटा। एक का नाम होगा लास्पेयर, एक का नाम होगा पास्चेज मेथड, और एक का नाम होगा फिशर्स मेथड। सिर्फ इन 3 मेथड्स के बारे में बात करेंगे और किसी के बारे में बात करेंगे ही नहीं। और तीनों इंटर रिलेटेड हैं, ध्यान रखिएगा, तीनों इंटर रिलेटेड हैं, तो एक भी कंसेप्ट इसमें से हम मिस नहीं कर सकते। घबराओ मत, बहुत आसान है। कोरिलेशन से तो ना, मतलब 100 गुना ईजी है, कोरिलेशन से 100 गुना आसान है ये, ठीक है। शुरू करता हूं। सबसे पहले मैंने क्या कहा, कितने मेथड हैं? 3 मेथड। कौन कौन से? लास्पेयर्स, पास्चेज और फिशर, ठीक है। चलिए पहले लिखते हैं लास्ट भाई साहब, लास्पेयर्स, लास्पेयर्स मेथड। दूसरा पास्चेज मेथड। बेटा बातें मत करो, कंसेप्ट दिमाग से गायब हो जाएगा, ध्यान रखना। फिशर्स मेथड। सुनाई नहीं दे रहा? सुनाई नहीं दे रहा? क्या कह रहे हो? नहीं, एक एक छोटा छोटा सा फॉर्मूला, बहुत छोटा छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। सच में छोटा है यार, ऐसे मत देखो मेरी तरफ यार, इतनी। P0i यानी प्राइस ऑफ इंडेक्स इक्वल है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। ये पहला मेथड है, ठीक है। दूसरा मेथड पास्चेज मेथड, थोड़ा सा चेंज है। P0i इक्वल सिग्मा P1 Q1 अपॉन
सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। जो ये फिशर भाई साहब थे, ये सबसे ज़्यादा चालाक आइटम थे ये। चालाक आइटम क्यों थे? इन्होंने क्या किया, ये कहते हैं, ये आपस में लड़ते रहे। इन्होंने कहा ये मेथड गलत है, इसने कहा ये मेथड गलत है, इसने कहा, ये जो फिशर भाई साहब थे ये कह रहे थे दोनों मेथड ठीक है लेकिन दोनों को एक साथ जोड़ दो। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नया मेथड क्रिएट कर दिया, P0i इक्वल किसके, रूट, ये नहीं छोड़ेगा, सिग्मा, पहले इसको ले लिया P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू, फिर इसको ले लिया सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1, और इस ब्रैकेट के बाहर है, इस रूट के बाहर है 100। तो ये 3 रूल्स हैं, 3 फॉर्मूले। ये आपको मुश्किल लग रहा है? मुश्किल नहीं है। अभी आप लोग खुद कहोगे सर ये तो बहुत ही आसान था, क्योंकि अभी आपने सिर्फ फॉर्मूले लिखे हैं। अब जब इसके न्यूमेरिकल्स में करके दिखाऊंगा तो आप कहोगे सर ये बढ़िया है, 5 नंबर के लिए बहुत मजा आ गया, 5 नंबर मिल जाएंगे, हमें कंफर्म मिल जाएंगे। मैंने क्या कहा बेटा, तीनों इंटरलिंक्ड हैं, कोई सा भी पूछा जा सकता है, नेवर नो। फिशर उसकी पहली चॉइस रहती है क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट भी दिखाई देता है, लेकिन आसान भी बनता है वही। वो कैसे बनेगा वो अभी दिखाते हैं। डन है भाई, क्लियर है? चले आगे थोड़ा सा, नोट डाउन कर लो यार। पानी पिला सकते हो कोई, किसी के पास है क्या पानी? बहुत बढ़िया। चलो चलो, हाँ जी। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र क्या है ये जानना चाहते हो? इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र यानी वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत मनुष्य आजीविका के साधन ढूंढता है। देख हिंदी में बताया मैंने तेरे को, क्या बोला सर? आजीविका मतलब लाइवलीहुड, पैसा कमाने के तरीके ढूंढता है और अपने पर्याप्त साधनों को खर्च करने का उपाय ढूंढता है। या तो तुझे ये क्वेश्चन मुझसे हिंदी में नहीं करना चाहिए था, है ना बेटे? हाँ बता देता हूँ। इकोनॉमिक्स इज द सिस्टम इन विच अ पर्सन ट्राइज टू फाइंड ऑल काइंड ऑफ लाइवलीहुड and start to spend his money या spend his resources on their needs is called economics. Clear है कहानी? पैसा कमाने के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ना जरूरी है। पैसा कमाने के लिए इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो पैसे को अच्छे से कमा सकते हो, ये कंफर्म है। आपको ये पता लग जाता है कब किस चीज़ के रेट ऊपर जाएंगे, कब चीज़ों को आपको परचेज करना चाहिए, कब चीज़ों को परचेज नहीं करना चाहिए, वो सब इकोनॉमिक्स बताता है आपको। ठीक है ना? चलें आगे। सो भैया ये तो हमारे सामने 3 मेथड, और सच कहूँ तो तीनों मेथड बड़े ही अच्छे हैं, बहुत ही आसान से मेथड हैं। क्वेश्चन में क्या होगा वो हम देखेंगे। हमें क्वेश्चन में 3 चीजें दे रखी होंगी। सबसे पहली चीज हमें दे रखी होगी कमोडिटी। क्या दे रखी होगी? कमोडिटी, जिनको कंपेयर किया गया होगा। दूसरी चीज हमें दे रखी होगी बेस ईयर के प्राइसेस और बेस ईयर की क्वांटिटी। याद रखिएगा, वेट है, वेट यानी वेटेड दिया गया है, यानी कि उसके साथ क्वांटिटी भी जरूर देगा, राइट है? और करंट ईयर के प्राइसेस और करंट ईयर की क्वांटिटी भी देगा, राइट है? क्लियर है कहानी? अब जरा क्वेश्चन ले लेते हैं। बेस ईयर 2000, बेस ईयर 2011 to 12, इसमें हमें 2 चीजें दे दी हैं। क्या क्या भाई? एक तो प्राइस दे दिया है और एक क्वांटिटी दे दी है, और साथ ही हमें करंट ईयर प्राइसेस, करंट ईयर के बारे में बता रहे हैं। करंट ईयर कौन सा?
2022 टू 23, और इसमें भी हमें दो चीजें इसने दे दी हैं, एक दे दिया प्राइस और एक दे दिया क्वांटिटी। जरा याद करो बेटा, क्वेश्चन को बाद में शुरू करेंगे, पहले यहीं पे एक चीज खत्म कर देते हैं। याद करो हमने क्या कहा था, अगर बेस ईयर के प्राइस और क्वांटिटी दिए गए हैं तो उसको डिनोट किससे करेंगे हम, राइट है ना। ये रहा P0, ये रहा Q0। सर करंट ईयर प्राइसेस को किससे शो करेंगे, P1 और Q1। समझ में आ रहा है कुछ, फॉर्मूला आसान सा नहीं लग रहा अब तो सिर्फ फॉर्मूला जो है वो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। वैल्यूज देखो क्या हैं, ये कमोडिटी दे रखी है A, B, C और D, 4 दे रखी है बेटा। इसमें प्राइसेस दे रखे हैं 20, 50, 40, 20। क्वांटिटी दे रखी है 8, 10, 15, 20। P1 40, 50, सॉरी 60 है बेटा, ये 40, 60। इसको हटा ही देते हैं ना, एक बार दूसरा लिख देते हैं 60। देन 50, 20, 50, 20 और ये है 6, 5, 15, 25। ये लीजिए बेटा अपनी बुक, जरा सिर्फ क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देंगे, लिखना बाद में, पहले इसको समझ लो बेटा एक बार। नोट कर लिया क्वेश्चन। अब जरा इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे है, हम ये कहते हैं ये क्वेश्चन हमें तीनों मेथड से निकालना है यार, एक मेथड से नहीं, हमें तीनों मेथड से निकालना है। क्वेश्चन में ऐसा नहीं आएगा, लेकिन जब हमारे पास क्वेश्चन है तो हम तीनों मेथड से निकाल के देखें ना एक बार क्वेश्चन को, राइट है ना, क्लियर है ना। देखो अगर मैं मेथड्स को देखूं, सबसे पहले यहां चला जाता हूं, यहां पर सबसे पहला मेथड कौन सा है बेटा, लास्ट पेयर। लास्ट पेयर क्या कहता है, P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू 100। मैं यहां पर पहला फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये क्या है, यहां लिखता हूं लास्ट पेयर्स मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग P0i बराबर है किसके, सिग्मा P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू 100, राइट है बेटा, ओके है ना। अब देखो जरा ध्यान से, इधर करना क्या है, हमें दो चीजें निकालनी है। पहली चीज हमें निकालनी है P1 Q0 और दूसरी चीज क्या निकालनी है, P0 Q0। यही है ना भाई, इन दोनों को निकाल लूंगा तो क्वेश्चन निकल जाएगा ना, या नहीं निकलेगा, समझ में आ रहा है। मुझे क्या करना है, P0 और Q0 को मल्टीप्लाई करना है, P0 और Q0 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब P1 Q0 को मल्टीप्लाई करना है और P0 Q0 को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले मैं कह रहा हूं P1 Q0 निकालो। सर P1 कहाँ है, ये रहा, Q0 कहाँ है, ये रहा। इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 320, 600, 15 पंजे 75, 750 और ये 400, राइट है, क्लियर है। क्या बेटा, 15 पंजे 75 ही तो होता है यार, 750 ही तो आएगा। क्या हो गया बेटा, इसके बाद P0 Q0 यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 160, ये 500, ये 15 चौके 60, 600 और इसको मल्टीप्लाई किया तो 400। डन है, ओके है ना। अब इन दोनों, इन सब का टोटल कर लो, सिग्मा P1 Q0 बराबर किसके, इन सबको ऐड कर लो, 0 2 5 7 7 3 6 9 9 7 16 4 20 2070, राइट है। इसके बाद इसको ऐड कर लो, सिग्मा P0 Q0 बराबर किसके, कितना बेटा, 1660, ये लो जी, डन है।
अब इसको, इस वैल्यू को उस फॉर्मूले में पुट कर दो और क्वेश्चन खत्म। ये है लास्ट पेयर्स मेथड। सिर्फ क्या याद करना है? फॉर्मूला। फॉर्मूला याद, मतलब ये क्वेश्चंस खत्म, कुछ है ही नहीं। अब बताओ ये उससे आसान है या मुश्किल है? बहुत आसान है यार उससे, है ना। तो यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, जैसे P1Q0 कितना है 2070 अपॉन 1660 इंटू 100। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दिया, ये आ गया 20,700 डिवाइड बाय 166 कर दीजिए। जो भी आंसर आएगा वही आपका 124.69। इसका मतलब इस मेथड से पता लगा कि प्राइस में कितना इंक्रीमेंट हो गया है, 124%। समझ में आई बात? हाँ जी, समझ आ रहा है? इस तरीके से लिखेंगे। नहीं लिख सकते सर, ये आपको एज इट इज लिखना होगा, ठीक है। अब दूसरा, सर दूसरा मेथड क्या है? चलते हैं वापस। दूसरा मेथड था हमारा पास्ट चेज मेथड, जिसमें क्या है सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1, पास्ट चेज मेथड। क्या लिखेंगे हम? P0I बराबर किसके? सिग्मा P1Q1, यही था ना, P1Q1, और दूसरा था P0Q1 इंटू 100। फॉर्मूला जरूर ध्यान दे लीजिएगा, अगर फॉर्मूला गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाना है। राइट है? क्लियर है यहां तक क्वेश्चन? अब क्या करें सर? सर बड़ा सिंपल सा काम हो गया। अब हमें क्या निकालना है इसमें क्वेश्चन में? P1Q1, यानी एक चीज तो हम निकालेंगे P1Q1, और दूसरी चीज क्या निकालेंगे? दूसरी चीज निकालेंगे P0Q1। ठीक है जी, कहानी समझ में आ रही है? बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी उनका टोटल करेंगे और वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्वेश्चन खत्म। राइट है? मुश्किल लग रहा है क्या? हाँ जी सर, बच्चा लोग आसान लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? एज कंपेयर टू, अगर मैं कहूं कोरिलेशन, बहुत आसान है ना, बहुत ज्यादा इजी है, और ये कंफर्म है कि ये पेपर में आएगा भी। पास होने के चांसेस बना रहा हूं आप केशव तेरे। चाहता हूं मेरे ऊपर एक कलंक ना लगाए कोई कि मैं फेल हो गया सर। हाँ कैसे? ओके भाई बेटा, क्लियर। चलें आगे, ये तो समझ में आ गया ना? हाँ जी क्लियर है। मैं आपको बताऊं, ये प्राइस ऑफ इंडेक्स में बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स, लेकिन ये जो मेन मेथड है ना, ये हमने कर लिए। समझ में आ रही है मेरी बात? यानी प्राइस इंडेक्स लगभग खत्म, प्राइस इंडेक्स लगभग खत्म। रह क्या गया? सिर्फ एक क्लास का। और एक क्लास में क्या करेंगे हम? कुछ इसके टॉपिक्स हैं बेटा, जैसे नॉर्मली कुछ थ्योरीज हैं इसकी, वो थ्योरी भी करेंगे, क्योंकि इसमें से थ्योरी पार्ट बहुत अच्छा आता है, ज़रूरी आता है वो, और वो इम्पॉर्टेंट भी है, तो उसको भी देखेंगे। और साथ में एक कंसेप्ट और आता है, देना बेटा बुक दो। ये तीनों मेथड करने के बाद हम इसके बाद इसका वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड भी करेंगे। याद करो अभी अभी हमने क्या कहा, जरा एक बार वापस चले जाएं इस पर। अभी तक हमने किसको मेथड को कंप्लीट किया है? इसको। तीनों मेथड कर रहे हैं ना इसके, अभी ये तो बाकी है ना? तो ये मेथड और करेंगे। इसमें आता है सीपीआई। सीपीआई क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, क्या कहलाता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और इसी तरीके से एक और कंसेप्ट है इसके अंदर, शायद मार्केट का है कुछ, वो पता नहीं, कई बच्चों के स्कूल्स में कटा हुआ होता है, कई बच्चों के स्कूल्स में आ रहा होता है, तो वो भी देख लेंगे यार एक बार।
हाँ, एक फैमिली बजट इंडेक्स आता है बेटा, फैमिली बजट इंडेक्स, यानी इनके बारे में और समझेंगे, बाकी ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। यानी एक क्लास और ये चैप्टर पूरी तरीके से ध्वस्त, खत्म। ये लो बेटा। हाँ जी, उसके बाद सोचेंगे, कल सोचेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में सोचेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मुझे लगता है इसकी तो प्रैक्टिस कर ही लेंगे हम, या नहीं कर पाएंगे इसकी भी प्रैक्टिस? मना कर रहा भाई, यूं यूं करके क्या कर रहा है फिर, जादू कहीं का। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से। नोट आपने कर ही लिया होगा मेरे ख्याल से सब कुछ। प्लीज इसे नोट जरूर कर लीजिएगा, कोई छोड़िएगा मत। ये लीजिए, नोट जरूर कर लीजिएगा इसे।